आदमी कुछ भी बोलता। हेलो दोस्तों, आज मैं जाने वाली हूँ काशी अपने भाई के साथ। जी हाँ, दोबारा से। और इस ट्रिप पर आप भी चलोगे। मैं इस व्लॉग में अपनी पूरी काशी की ट्रिप आपको दिखाने वाली हूँ। आई होप कि आप एंजॉय करोगे। अब 0 से 10 के स्केल पे कितना रेट करोगे? सीरियसली 6 और वाई मैं पता कितना दूंगा? 6.5। मैंने ये लिया था जलान से मैंगो। लेट्स ट्राई दिस। सब नहीं गिरा। हाँ, बढ़िया खा। अबे खाने से मिला के इसको कितना रेट करोगे 0 से 10 की स्केल पे? 3। नहीं यार, इतना बुरा नहीं है। 4। इसके बाद मैंने और मेरे कज़न्स ने डिसाइड किया कि हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। हमने सबसे पहले डिसाइड करा कि हम ज़ूडियो जाएंगे क्योंकि मेरे भाई को कुछ शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग होने के बाद में मैंने और मेरे कज़न्स ने हम सब ने डिसाइड करा कि हम JHV मॉल चलते हैं कुछ खाने के लिए। मॉल में एंटर करते ही सीधा मिस्टर DIY दिख गया, जो अपनी क्यूट चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो जाना बनता था। देखो यार, चीज़ें तो बहुत ज़्यादा क्यूट होती हैं यहाँ पर, बट उनके कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। बट फिर भी मैंने और मेरी कज़न ने कुछ एक्सेसरीज़ ली। वहाँ से निकलने के बाद हम चले गए बर्गर किंग, जहाँ हमने 4 बर्गर और 2 स्मूदी ऑर्डर की थी। दैट वॉज इनफ फॉर ऑल ऑफ अस। JHV से निकलने के बाद में हमारी अगली डेस्टिनेशन कोई कंफर्म नहीं थी, तो मेरी बहनों ने बताया कि वहाँ एक मेला लगा है। हम सब चल दिए मेले की ओर। मेले में एंटर करने के बाद सबने डिसाइड करा कि हम लोग फेरी राइड लेंगे, जो कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी थी, बट बीच में बहुत ज़्यादा डरावनी हो गई थी। एंड राइड से उतरने के बाद तो चक्कर भी आ रहे थे। अगले दिन मैं, मेरे नाना और मेरा भाई, हम तीनों ने डिसाइड किया कि हम विंध्याचल जाएंगे। विंध्याचल जो कि एक डिफरेंट सिटी में लोकेटेड है, वहाँ जाने के लिए हमें बस करनी थी। हम तीनों ने बस की। एंड मेरे डार्क सर्कल बता रहे होंगे कि मैंने कितनी नींद ली है। विंध्याचल पहुंचकर हमने मंदिर में एंटर किया। वहाँ हम सबसे पहले प्रसाद लेने गए। मतलब देख रहे हो मेरे नाना कितनी टॉप क्वालिटी की चेकिंग कर रहे हैं। नन्ना से अप्रूवल लेने के बाद में हमने प्रसाद लिया और लाइन में लग गए। और लाइन काफ़ी लंबी थी। करीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद में हमें दर्शन करने का मौका मिला। दर्शन करके कुछ खा पी कर हम वापस घर की ओर चल दिए। जब मैं सो के उठी तो शाम हो रखी थी, तो मैंने सोचा थोड़ी शॉपिंग ही कर लेते हैं। रास्ते में ही मुझे KFC दिख गया, तो हमने डिसाइड किया कि कुछ खा पी कर चलते हैं। खाना दे दो। वी आर वेटिंग फॉर आवर ऑर्डर। हो गया। मैं और मेरा भाई, हम दोनों खाने को फुल ऑन एंजॉय करते हैं। डेडिकेशन देख रहे हो आप खाने की, किसी के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा। आज का दिन थोड़ा हेक्टिक हो गया था, तो हमने खाने के बाद थोड़ी वॉक ली। और इसी दिन हमारे मामा और मामी की वेडिंग एनिवर्सरी थी, और रास्ते में हमें चेस्टनट दिख गया, तो हमने सोचा यहाँ से पेस्ट्री ले लेते हैं। पेस्ट्री लेकर हम दोनों सीधा घर चले गए। घर जाकर पता चला कि हमारे कुछ और कज़न्स भी आ रखे हैं, तो हम उनसे मिलने के लिए निकल गए। इस कज़न मीटअप के बाद हम घर आ गए। आज मैं और मेरा भाई आ चुके हैं सारनाथ, एक बुद्धिस्ट टेम्पल की तलाश में, जो हमने एडवर्टाइजमेंट में देखा था। एक मंदिर है, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अभी हम लोग सारनाथ के रोड पे चल रहे हैं। आगे जाके देखते हैं, कुछ पता है नहीं, बट एक्सप्लोर करना ही तो मज़ा है। वहाँ पहुँचकर वहाँ की वाइब इतनी प्यारी थी कि मन पूरा रिलैक्स्ड हो गया। वहाँ की वाइब बहुत ही प्योर, कामिंग और बहुत शांत थी। यहाँ आप घंटों बिता सकते हो। कैसा लग रहा है आपको सारनाथ में आके? कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? मतलब यहाँ के आर्टिस्ट ऐसी चीज़ें बना रखे हैं ना, जो इस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है यार, टेक्नोलॉजी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। ये सब चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है यार इस टाइम पे। उस टाइम पे नहीं थी। पागल आदमी कुछ भी बोलता।
यहाँ पर बहुत से फॉरेनर्स, टूरिस्ट आ रखे थे। कुछ एक्सप्लोर करने आए थे और कुछ रिलीजियस पर्पस के लिए। आई डोंट नो ये नाम पॉपुलर है कि नहीं इस जगह के लिए, बट इस जगह को लोग मिनी लद्दाख भी कहते हैं। मंदिर से निकलने के बाद में हमने डिसाइड किया कि हम पार्क जाएंगे, बट वो क्लोज़ हो चुका था। साइड वॉक के साथ साथ उस जगह की सीनरी को एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और था। इस जगह से निकलकर हमें एक और मंदिर जाना था, जहां पहुंचने पर हमें पता चला कि वो अपने क्लोजिंग टाइम से पहले ही बंद हो चुका है। इस गम में मैंने और मेरे भाई ने नारियल पानी पिया। यहाँ से निकलने के बाद में एक कैफ़े था जहाँ जाने का मेरा बहुत मन था काफ़ी टाइम से। हम वहीं चल दिए। इस कैफ़े का नाम बिहाइंड येलो डोर्स है। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही प्यारा और एस्थेटिक था। किसी दिक्कत की वजह से इंडियन एंड चाइनीज़ फूड नहीं अवेलेबल था, तो हमने सैलेड एंड पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। टेस्ट के हिसाब से प्राइस स्लाइटली ज़्यादा था, बट ओवरऑल एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। कैफ़े की वाइब एंड फूड एंजॉय करने के बाद हमने घर के लिए ऑटो ली। इट्स वेडनेसडे और मैं जा रही हूँ अस्सी घाट, क्योंकि बनारस आए और घाट नहीं गए, क्या बनारस गए तुम गुरु। फिर रास्ते में ही एक हवेली मुझे बुला रही थी। मैंने उसे इग्नोर मारा और आगे बढ़ गई। घाट और घाट की वाइब क्या ही कहने हैं। घाट पर पैदल चलने के मज़े ही कुछ और हैं। हमने आराम से बैठकर बातें करी, घाट की वाइब को एंजॉय करा, फिर आगे खाने के लिए निकल गए। खाने के लिए हम पहुंच गए मैकडॉनल्ड्स, जो कि आईपी सिगरा पर था। खाते खाते हमने थोड़ी लाइफ को डिस्कस करा, थोड़ी बातें करी और थोड़ी वॉक लेकर घर की ओर चल दिए। ऑन थर्सडे मुझे अपने नाना के घर से वापस अपने घर जाना था। जाने का मन बिल्कुल नहीं था। ये 5 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। ट्रिप बस कुछ दिन के होते हैं, बट याद ज़िंदगी भर रह जाते हैं, और ये ट्रिप उनमें से ही एक है। एनीवेज, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि बनारस में कौन सी जगह तुम्हारी फेवरेट है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत जल्द मिलते हो तुमसे अगले व्लॉग में।